तो ये सारे लक्षण तो सभी को पता है कि बेबी पेट में आता है तो थकान होने लगती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हेड पेन होने लगता है, बैक पेन होने लगता है, थाई पेन होने लगता है, एब्डोमिनल पार्ट में पेन होने लगता है। ये तो कॉमन सी बात है, सभी को पता है। बट मैं इसमें एक ऐसा सिम्टम बताऊंगी जिससे कि आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि आपने कंसीव कर लिया है इस मंथ। ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पिंकी माही पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो। इस चैनल पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी वीडियो मिलेगी, और अगर प्रेग्नेंट हो भी गई हैं तो बेबी को कैसे केयर करें इसकी भी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। जब एक वुमेन जो है प्रेग्नेंट होती है तो उसको सबसे पहला सिम्टम जो है उसका पीरियड मिस होना यही होता है। लेकिन हमसे इतना वेट नहीं हो पाता कि हम प्रेग्नेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। पीरियड मिस होने के बाद 7 दिन और वेट करना होता है। तो मन में हमेशा ख्याल चलते रहते हैं कि क्या इस मंथ में पीरियड आ जाएंगे, या फिर से हमें दोबारा से कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी, या फिर से ट्राई करना पड़ेगा। हमें कैसे पता लगाएं कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जिससे कि तुरंत पता लगा सके। तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आई नो, मैं जानती हूँ ये चीज़। लेकिन जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल रहता है, अब कई महिलाएं क्या गलती करती है, उनका ओव्यूलेशन हुआ 14th डे पे, अब वो 18वें 19वें दिन जो है सिम्टम महसूस करने लगती है, और इनफेक्ट कमेंट भी करती हैं कि मैम पीरियड आने में अभी मुझे 10 दिन हैं, कोई कहता है 12 दिन हैं, और मुझे ऐसा सिम्टम हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, थाई में पेन हो रहा है। तो उस समय तो बेबी आप कंसीव हुआ ही नहीं होता है, आपके पेट में आया ही नहीं होता है। तो आपको सिम्टम्स कहाँ से दिखने लग गए? वो सिम्टम पता है क्या होता है? वो आपके माइंड में सोचा गया एक विचार होता है जो आप उसको अपनी बॉडी पे डालते हैं, जिससे कि आपको ऐसा ऐसा फील होता है। जैसा आप दिमाग में सोचेंगे वो आपको उस समय फील हो रहा होता है। और नहीं तो कई महिलाओं को ओव्यूलेशन के बाद जो है इम्प्लांटेशन जब होने लगता है तो कई मतलब हार्मोन जो है बैलेंस जो होते हैं वो इधर उधर अपनी जगह से खिसकने लगते हैं। तो वो हार्मोन इम्बैलेंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से सिम्टम आने लगता है। अब प्रेगनेंसी का सिम्टम्स कब आएगा? प्रेगनेंसी का जो सिम्टम्स है, आपको पीरियड डेट जो होती है उस डेट के मिस होने से 5 दिन या 7 दिन पहले आएगा। 7 दिन से पहले कोई सिम्टम्स आपको नहीं आएगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन जो है पीरियड मिस होने के 7 दिन पहले ही सक्सेसफुल हो जाता है। ओव्यूलेशन होने के 5 से 10 दिन या 8 दिन लगते हैं और आपके यूट्रस में। और देखिए, मैंने आपको इस डायग्राम के मेथड से एक बार बताती हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। जब आपको ये जो ओवरी है आपकी, इस ओवरी में से एक एग रिलीज हुआ, फैलोपियन ट्यूब में आया। अब इस ट्यूब में से स्पर्म जो है यहाँ से इंसर्ट किया, वेजाइना में से सफर करते हुए ये आपके ट्यूब में पहुंचा। इसने ट्यूब में से जो है एग को कैप्चर कर लिया, ले लिया। अब दोनों इम्प्लांटेशन के लिए आगे जाएंगे। अब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ चिपकता है बच्चा, जिसको आराम से वो यूट्रस में वो इम्प्लांट हो पाता है। जब वो इसमें आ जाता है तो उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में यहाँ तक आने में इसको 5 से 8 दिन का टाइम लगता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे डायग्राम के मेथड से। तो इसको ही गर्भाशय बोलते हैं, जहाँ बच्चा अच्छे से डेवलप हो पाता है। तो ये सिम्टम जो है आपको पीरियड डेट से 5 या 7 दिन पहले जो है महसूस होने लगेंगे। अब महसूस में क्या होगा? आपको एक कमर दर्द होगा, बैक पेन, एब्डोमिनल पार्ट्स, नाभि के नीचे पेन होगा, चुभन जैसी सुई, जैसे कोई सुई आपको चुभा रहा है उस तरीके से, बहुत ज़्यादा पेन नहीं, ट्विंकलिंग सा पेन होगा, हल्का सा, जैसे किसी ने हल्का सा सुई चुभाई फिर रुक गया, फिर हल्का सा क्रैम्प आया फिर रुक गया, इस तरीके का पेन। ये नहीं कि पीरियड्स वाला पेन कंटिन्यू बना हुआ है, वो पेन नहीं। कई महिलाओं को वेजाइना में भी इस समय हल्का हल्का सा सेंसिटिव जैसा पेन होना शुरू हो जाता है। यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, किस वजह से? आपका लीवर जो है दुगनी गति से काम करने लगता है, आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आने लगता है, ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है और ब्लैडर नीचे की तरफ खिसकता है और आपको बार बार यूरिन आता है। पेट भारी भारी लगता है, इस समय कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कईयों को लूज मोशन हो जाता है। ठीक है।
इस समय ये सारी प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको बताऊंगी एक जो ऐसा सिम्टम जिससे तो सबको पता लग जाएगा कि हाँ आपने गर्भ धारण किया है या नहीं। जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको ये बात बहुत कम ही पता होगी या कई कम लोगों ने ही बताई होगी कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो ये बैक पेन हुआ, ये थाई पेन हुआ, ये लूज मोशन हुआ, कॉन्स्टिपेशंस हुआ, वॉमिटिंग जैसा फील, नोजिया हुआ, और ये सारी चीज़ें जो है ये तो पीरियड्स के समय भी हर एक वुमेन को होता ही है। अब हर किसी को नहीं तो 80% को तो होता ही होता है। इसी वजह से ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पीरियड है आने वाले हैं या प्रेगनेंसी है। लेकिन ये जो सिम्टम्स है ये प्रेगनेंसी पीरियड्स में नहीं होगा। क्या? जब आप प्रेग्नेंट हो चुकी होंगी तो आपके ही पेट में जो है आप जब उसको टच करेंगी ना, जब आप अपने पेट को टच करेंगी तो वो एकदम फूला हुआ महसूस होगा, अंदर से, ऊपर से नहीं, अंदर से फूला हुआ महसूस होगा। और वो पेन जो होगा आपको जब आप प्रेग्नेंट हो चुकी होंगी तो जब पीरियड आने वाला होता है तो पूरे मिडल पार्ट में पेन होगा। जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो वो किसी एक पार्ट में भी पेन होगा, वो भी नाभि के नीचे। पेट में नहीं पेन होगा, पेट में पीरियड्स के दौरान पेन होता है, और प्रेगनेंसी में नाभि के नीचे दौरान, पेट में नाभि के नीचे दर्द होगा, या वो लेफ्ट या राइट में जैसे ओव्यूलेशन में हुआ था उसी तरीके से ये पेन होगा, जो कि पीरियड्स के दौरान नहीं होता। ठीक है, ये आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। और इस समय का जो डिस्चार्ज होगा वो एकदम लिक्विड पानी जैसा नहीं होगा। पीरियड्स आने वाले होंगे तो वो डिस्चार्ज एकदम पानी जैसा होगा, थिन। और प्रेगनेंसी हो गई होगी तो आपको गाढ़ा मलाई जैसा दिखेगा, वो एग वाइट की तरह भी नहीं, गाढ़ा मलाई होता है, दूध मिल्क का जो दूध में का जो छाली निकलती है, मलाई होती है, उस तरीके का वो डिस्चार्ज होगा। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको पता लग गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं सभी के रिप्लाई जरूर करूँगी।